नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका मीना मान। आज का हमारा उपविषय रहेगा कैदी और कोकिला, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जो जन्म है वो 4 अप्रैल 1889 के मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बवाई नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी जी को भारतीय आत्मा भी कहा जाता है और वो एक बहुत ही बड़े स्वतंत्र सेनानी भी रहे थे। वो भारत की स्वतंत्रता के लिए कई बार जेल गए और ये कैदी और कोकिला जो है ये भी उन्होंने जेल में रह के लिखी है। तो हम सीधा ज्यादा बातों पे ना आते हुए कविता पे आएंगे। कैदी और कोकिला में क्या है, उन्होंने कोयल का सहारा लिया, इसलिए कैद के अंदर वो थे और कोयल का उन्होंने सहारा लिया है। एक कोयल का सहारा लेते हुए, कोयल को अपनी आवाज बनाते हुए वे सभी स्वतंत्र सेनानियों को संबोधित कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं देखो, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो इसमें जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि क्या गाती हो, हे कोयल तुम क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, रह जाती हो मतलब बीच बीच में चुप क्यों हो जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, हे कोयल तुम बोलती क्यों नहीं हो, कितनी रात को तुम क्या लेकर आई हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो तुम किसका संदेशा लेकर यहाँ पर आई हो, तुम किसका संदेशा लेकर यहाँ पर कोयल बोल रही है। इस सब चीजों को कवि कह रहा है। तो देखो भावार्थ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित कविता कैदी और कोकिला से ली गई है। कवि कहता है कि कोकिल तुम क्या गा रही हो, क्या गाती हो, कोकिल तुम क्या गा रही हो, आखिर गाते गाते बीच बीच में चुप क्यों हो जाती हो, क्यों रह रहकर चुप हो जाती है, इनकी बीच बीच में क्यों चुप हो जाती हो, मुझे भी तो बताओ मेरे लिए क्या तुम कोई संदेशा लेकर आई हो। इसमें कवि कहता है कि कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, बोलो तो सही तुम चुप क्यों हो, तुम क्या संदेशा लेकर आई हो, संदेशा लेकर आई हो, मुझे बताओ किसका संदेशा है, कोकिल मुझे भी बताओ। तो इसमें माखनलाल चतुर्वेदी जी बार बार कहते हैं कोयल को संबोधित करते हुए कि सभी जितने भी स्वतंत्र सेनानी हैं वो हमारे जेल में बंद है, तुम उनके लिए क्या संदेशा लाई हो, क्या तुम उनके लिए कोई नया सवेरा आई हो, सवेरे का संदेशा लेके आई हो, क्या हमारे लिए अब अंधकार खत्म हो गया है, जो भी तुम संदेश लेके आई हो वो संदेश हमें दो, हे कोकिल तुम कुछ तो बोलो। तो बच्चे अब कैदी और कोकिला का हम पैराग्राफ नंबर 2 करेंगे। तो पैराग्राफ नंबर 2 में क्या है कि इसमें माखनलाल चतुर्वेदी जी है वो ब्रिटिश शासन के अंदर हमारे जितने भी स्वतंत्र सेनानी और जेलों के अंदर है उनके साथ क्या अत्याचार कर रहे हैं, उनके साथ क्या व्यथा अंदर हो रही है, इस सब चीज की व्यथा को माखनलाल चतुर्वेदी कोयल के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, यानी कि हमारे जितने भी स्वतंत्र सेनानी है ऊंची ऊंची दीवारों के घेरे में है, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, चलो उन्हें इतनी अंदर गहरी जेलों में डाल दिया गया, यहाँ तक तो ठीक था, परंतु उन्हें किसके साथ रखा जा रहा है, उन्हें डाकुओं के साथ, चोरों के साथ, बटमारों, बटमार बेटा होता है ठग, बटमार क्या होता है, ठग, जो राह चलते व्यक्तियों को लूटते हैं, यानी कि लुटेरे, डाकू चोर और लुटेरे के साथ, लुटेरे जो इतने हैं उनके साथ हमारे स्वतंत्र सेनानियों को रखा जा रहा है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, तो ब्रिटिश सरकार इतना भी खाना हमारे स्वतंत्र सेनानियों को नहीं देते कि वो पेट भर उसको खा सके, वो जी सके, मरने भी देते नहीं, और हमें मरने भी नहीं देते, यानी कि ना तो हमें पेट भर खाना देते नहीं ताकि हम जी सके, ना ही इतना देते हैं कि हम मर सके। तो हम कैसे रह रहे हैं, हमारा जीवन तो तड़प के साथ रह गया, नहीं हम तड़प कर रह रहे हैं, हमारे साथ इतना अत्याचार हो रहा है, ना तो हम जीने में है ना हम मरने में है, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, हे कोयल तुम तो स्वतंत्रता से अपना जीवन यापन कर रही हो, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम भी देश की गुलामी की जंजीरों को महसूस कर रही हो, क्योंकि हमारे ऊपर भी दिन रात, यानी कि हम सोते जागते उठते बैठते हर समय हमारे ऊपर ब्रिटिश सरकार अपना कड़ा पहरा लगाए हुए है और हमारी हर चीज पर निगाहें रखी गई है। शासन है क्या, ये इस प्रकार का शासन है, तम का प्रभाव है, तम बेटा होता अंधेरा, कि चारों तरफ
अंधकार का प्रभाव हो गया है। ये क्या शासन है, इसमें हमारा दिन रात, ना तो हम सुख से जी पा रहे हैं, ना सुख से मर ही पा रहे हैं। हमारे चारों तरफ हर समय 24 घंटे निगाहें रखी जा रही है और चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। जीवन के बाहर भी अंधकार है और जीवन के अंदर भी अंधकार है, मतलब हमारा मन भी बिल्कुल बुझ चुका है। हिमकर निराश पर चला रात में। बेटा हिमकर होता है चंद्रमा। हिमकर क्या होता है, चंद्रमा। इसमें कवि कहता है कि हिमकर निराश पर चला, कि चंद्रमा भी निराश होकर चला गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रात भी काली हो गई है। इस लाइन का कहने का तात्पर्य ये है कि जब चंद्रमा होता है तो चारों तरफ अपनी चांदनी का बिखराव रखता है, जिसकी वजह से अंधेरे रात में भी थोड़ी बहुत रोशनी नजर आती है, परंतु हमने आसमान की तरफ देखते हैं तो चंद्रमा भी नहीं है, जिसकी वजह से बिल्कुल काली घटा छाई हुई है, यानी बिल्कुल अंधकार है, जिसमें हमें हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा है। इस समय काली में जगी क्यों आली, तो इस काली रात में हे कोयल तू क्यों जगी हुई है। हे आली मतलब होता है सखी, हे कोयल हे सखी तुम क्यों जगी हुई है, ऐसा तुम क्या संदेशा लेकर आई हो जो तुम आधी रात में आकर यहाँ पर कूक रही हो, बोल रही हो, मजबूर कर लिया है तुमने अपने आप को आने में। तो ये इसका मतलब था। भावार्थ भी मैंने लिखा है बच्चों। भावार्थ की पहली लाइन में आप लिखोगे कि ये पंक्तियां जो है माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कैदी और कोकिला से ली गई है, और इसमें हमारे जितने स्वतंत्र सेनानी है उनकी व्यथा का वर्णन माखनलाल चतुर्वेदी ने कोयल के माध्यम से करते हुए कहा है कि इन पंक्तियों में कवि ने पराधीन भारतीयों के प्रति ब्रिटिश शासन की क्रूरता को उजागर करने का प्रयास किया है, कि उन्हें जेल के भीतर अंधकार में ऊंची दीवारों के घेरे में रख दिया गया है, जहां अपमानित होकर डाकू चोरों लुटेरों के साथ रहना पड़ रहा है। न जीने के लिए पेट भर खाना नसीब होता है और ना ही मरने की छूट दी जाती है। हमारे जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा लगा दिया है। जब कभी आसमान की ओर देखता है तो आशा रूपी चंद्रमा नहीं दिखाई देता, बल्कि अंधकार रूपी निराशा ही हाथ लगती है। इसलिए हे कोयल हे सखी तुम इस काली रात में क्यों जगी हो, ऐसा तुम क्या संदेश लेकर आई है जो तुम्हें आधी रात आने पर यहाँ पर आने को मजबूर हो गया है। तो ये आपका दूसरा पैराग्राफ भी हो गया। अब तीसरे पैराग्राफ कोकिला का पैराग्राफ नंबर 3 करेंगे। देखो इसमें माखनलाल चतुर्वेदी क्या है, कोयल का सहारा लिया है, और कोयल की आवाज क्या होती है, बहुत मीठी होती है, और उसकी आवाज सुननी सबको पसंद है। परंतु यहाँ पर क्या कह रहा है कवि कि क्यों हुक पड़ी है वेदना बोझ वाली सी। देखो हुक, जो कोयल होती है ना कूकती है, कोयल क्या करती है, कूकती है, परंतु यहाँ पर कवि ने जानबूझकर हुक शब्द का यूज करा। हुक शब्द क्या होता है, कूक मतलब होता है मीठा बोलना, हुक मतलब होता है वेदना के अंदर बोलना। तो कवि को ऐसा लगता है कि जैसे कोयल ने जितने भी स्वतंत्र सेनानी है उनकी यातनाओं को देख लिया है, और इनकी यातनाओं को देखकर जब वह कूक रही है तो उसमें वेदना झलक रही है, पीड़ा झलक रही है अत्याचारों को देखकर। तो इसलिए कवि ने जानबूझकर यहाँ हुक शब्द का प्रयोग ना करके हुक शब्द का प्रयोग किया है। क्यों हुक पड़ी है वेदना बोझ वाली सी, वेदना मतलब दुख पीड़ा। तो कवि कहते हैं कि हे कोयल तुम क्यों वेदना की पीड़ा से दबकर हुक रही हो, क्या वेदना रूपी तुम्हारा कंठ बोल रहा है। कोकिल बोलो तो क्या लूटा, हे कोयल तुम बोलो तुम्हारा क्या लूट गया है जो तुम इतनी वेदना के साथ इतनी पीड़ा के साथ बोल रही हो, तुम्हारे कंठ से इतनी पीड़ा निकल रही है। मृदुल वैभव की रखवाली सी, हे कोयल, मृदुल मतलब होता कोमल, वैभव होता संपदा, और रखवाली पहरेदार। ठीक है, तो मैंने बताया मृदुल मतलब कोमल, मृदुल मतलब कोमल, वैभव मतलब संपदा, और रखवाली मतलब पहरेदार। कि हे कोयल तुम तो कोमल संपदा की पहरेदार थी, तो तुम कैसे इस पीड़ा में इस अभाव में कैसे हुक रही हो। कोकिल बोलो तो हे कोयल आज तुम्हें बोलना ही पड़ेगा कि तुम इतनी व्यथा के अंदर, इतनी पीड़ा के अंदर, इतनी विरह के अंदर, इतनी दुख भरी आवाज में तुम्हारे कंठ से इतना दुख भरी आवाज क्यों निकल रही है। तो भावार्थ में फिर वही प्रस्तुत पंक्तियां माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित कैदी और कोकिला से ली गई है,
जेल में कैद भारतीयों की वेदनाओं का एहसास कोयल को भी था। शायद इसीलिए कोयल की आवाज में कवि ने दर्द महसूस किया, इसलिए उसके कर्ण से मीठी ध्वनि के बदले वेदना, वेदना बता दी मैंने, पीड़ा, वेदना का स्वर फूट रहा था। कवि कोयल से पूछता है कि हे कोयल, तुम्हारा क्या लूट गया है, मुझे भी तो बताओ। उस समय कोयल की मीठी आवाज कहीं गुम हो गई थी। जो मीठी आवाज उसके वैभव और पहचान होती है। कवि कहता है कि हे कोयल, आखिर तुम पर कैसा दुख का पहाड़ टूटा है, मुझे भी तो बताओ। तुम जो वैभव की मृदुल, वैभव यानी कि कोमल संपदा की तुम रखवाली थी, आज वो तुम्हारा कहाँ गुम हो गया है, तुम्हारे स्वर में इतनी पीड़ा क्यों झलक रही है।